गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच करा दी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो फर्स्ट अप्रोच थी हमारी नेट इनकम अप्रोच। आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ, उन पे ध्यान देना। हाँ जी, फर्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको कैलकुलेट करना होगा इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो किसके इक्वल होगी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ KE से भी, ठीक है, इनटू 100। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। अब क्वेश्चन में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको गिवन मिलेगी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ये हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा वो अभी नीचे डिस्कस करेंगे। सेकंड है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको डिनोट करेंगे K0 से। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब एक फर्म फाइनेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंस या फंड के जितने भी सोर्स यूज करती है, लाइक डिबेंचर है, ठीक है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, बट जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है कि एक कंपनी के पास फाइनेंस के ओनली 2 ही सोर्स है, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है डेट्स और दूसरा कौन सा है, इक्विटी। तो ओवरऑल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कि डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोट बाय K0 किसके इक्वल होगा, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अब EBIT ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म। तो पहले मैं आपको यही बता रही हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म देखिए किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब उस फर्म की टोटल कैपिटल, मतलब जितने भी उसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसकी टोटल कैपिटल। अब कैपिटल फाइनेंस के लिए उसने कोई ना कोई फंड के सोर्स यूज किए होंगे, और जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो कौन सी एजम्पशन के ऊपर बेस है कि फंड के ओनली 2 ही सोर्स हैं, डेट्स और इक्विटी। तो डेट्स और इक्विटी का जो सम होगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये क्लियर भाई, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल डिबेंचर, डेट्स मतलब डिबेंचर प्लस इक्विटी शेयर। फिर मैंने आपको बताया था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, EBIT क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि इस अप्रोच की जो अंजम्पशन है वो क्या कहती हैं कि क्वेश्चन में, ठीक है, ना तो हमारे पास किसी टाइप का कोई डिविडेंट होगा, डिविडेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर ये अवेलेबल नहीं होगा, सेकंड ना ही हमारे पास कोई टैक्स होगा, क्योंकि इस अप्रोच की ये अजम्पशन है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर यूज ही नहीं कर रहे तो डिविडेंड का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ठीक है, टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बस अर्निंग में से क्या लेस कर देंगे, डिवेंचर का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो किसके लिए अवेलेबल होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखिए, ध्यान से समझना। हाँ जी, ए कंपनी एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम यानी कि EBIT इज ₹3 लाख। क्लियर भाई, क्वेश्चन में गिवन है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट हैज ₹12 लाख, 9% डिवेंचर, डिवेंचर का अमाउंट भी गिवन है कितना, 12 लाख, इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 9%। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 12%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, इग्नोर इनकम टैक्स। अभी क्वेश्चन में कहें या ना कहें, हमें पता है कि जब भी नेट इनकम अप्रोच की बात करेंगे तो जो टैक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
ठीक है, अगर बाय द चांस क्वेश्चन में रेट दे देंगे तब भी हम उसे इग्नोर कर देंगे इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो वैल्यू ऑफ द फर्म और एक ओवर कैपिटलाइजेशन रेट। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म की वैल्यू मैंने किसके इक्वल बताई थी, डिवेंचर प्लस इक्विटी। अब क्वेश्चन में डिवेंचर तो गिवन है, तो क्या कैलकुलेट करोगे, इक्विटी कैलकुलेट करोगे, जिसका पहला ही फॉर्मूला था हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किसके इक्वल है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। अब ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, हमें ये कैलकुलेट करना है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और ये हमारा किसके इक्वल था, EBIT में से इंटरेस्ट। ठीक है, डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो डिडक्ट कर दो, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूला पुट कर देना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ से आपको पता चलेगा कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिटेल देखो इसकी, EBIT कितना गिवन है, 3 लाख। ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट कितना है, 12 लाख। 12 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपके पास 1,08,000। लेस करोगे तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया आपके पास 1,92,000। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 12%। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो मैं आपको पहले बता चुकी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पुट करोगे ना, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये अमाउंट इनटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 बाय में कैपिटलाइजेशन रेट कितनी, 12%। सिंप्लीफाई करोगे तो इक्विटी का अमाउंट कितना आ गया, 16 लाख। ठीक है, और डिबेंचर का अमाउंट ऑलरेडी कितना गिवन है, 12 लाख। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाई थी, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट हो गई। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मींस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोट बाय K0। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, EBIT। ठीक है, बाय में वैल्यू ऑफ फर्म। अब EBIT क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू ऑफ फर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, कितनी आई है, 28 लाख। फॉर्मूले में पुट करो, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो K0 आ गया आपके पास 10.71%। अब सेकंड केस में देखो क्या कहता है, सेकंड केस में कहता है 1 मिनट, इफ द डिबेंचर डेप्ट इज इंक्रीज टू ₹15 लाख। क्लियर भाई, फर्स्ट केस में डिबेंचर कितने के यूज कर रहे थे, 12 लाख के। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट्स और इक्विटी का रेशो चेंज कर दिया ना, अब डिबेंचर कितने यूज कर रहे हैं, 15 लाख, इंक्रीज कर दिए। ये कहता है व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग डेट्स का अमाउंट इंक्रीज करने पर वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो, बताओ क्या होगी। तो देखो अगर आपने थियरी पढ़ी है तो रिजल्ट आप यहीं से बता सकते हो कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स के रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट है वो तो डिक्रीज होगी और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी। अभी इसका प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन देखिए।